अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको उर्दू कवायद की तरफ लिए चलता हूँ। जो इससे पहले मैं आपको बता चुका था, इस्म के माने के एतबार से दो किस्म है। इसमें इस्म मारफा, इस्म नकेरा। इस्म मारफा के इक़साम आ चुके, इससे पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। इस्म मारफा के इक़साम आ चुके। अब उसके बाद बारी अगर बचती है किसी की, तो इस्म नकेरा की। इस्म नकेरा की कितने किस्म हैं और इस्म नकेरा कहा किसको जाता है, इस बात को आप समझें। इस्म नकेरा कहा जाता है किसी आम चीज़ को इस्म नकेरा कहा जाता है। कोई खास चीज़ मुराद ना हो उसे भी क्या कहा जाता है, इस्म नकेरा कहा जाता है। अब बात समझ लेते हैं, इस्म नकेरा के इक़साम कितने हैं। इस्म नकेरा के 5 इक़साम हैं। आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा, बोर्ड की तरफ निगाहें डालें, बोर्ड की तरफ आप नज़रें गड़ाएं तो ये बात पूरी समझ में आ जाएगी आपको। इस्म नकेरा की 5 किस्म हैं। पहले नंबर पे आ जाइए। पहले नंबर पे है इस्म मुकब्बर। इस्म मुकब्बर, इस्म मुकब्बर कहा जाता है कि वह इस्म नकेरा है जो किसी चीज़ को बड़ा करके पेश करे या जाहिर करे, उसको क्या कहते हैं, इस्म मुकब्बर। जैसे कार से शाहकार, शहनशाह, महाराज, सरकार, महागठबंधन, ये भी क्या कहलाएगा, इस्म मुकब्बर कहेगा जिसको बड़ा करके पेश किया जाए। अब दूसरे नंबर पे आ जाइए, इस्म मुसग्गर। इस्म मुसग्गर की तारीफ क्या है। इस्म मुसग्गर कहते हैं उसको, इस्म मुकब्बर वह इस्म नकेरा है जो किसी चीज को छोटा करके जाहिर करे। जैसे बाग से बागीचा, देग से देगची, ये छोटा करके पेश किया, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे, इस्म मुसग्गर। अब तीसरे नंबर पे आ जाइए आप। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे इस्म आला। इस्म आला वह इस्म नकेरा है जो जिसके जरिए किसी काम को अंजाम दिया जाए, किसी चीज के जरिए काम को अंजाम दिया जाए, उसको क्या कहेंगे हम, इस्म नकेरा। अब इस्म आला, इस्म आला देखिए, तलवार, कलम। अगर कोई काम भी हम कर रहे हैं, या अबे मक्के का सीजन चल रहा है, मक्का का सीजन चल रहा है और मक्के को तामना है, तो जिस मक्के को हम ताम रहे हैं किसके जरिए, कुदाल के जरिए, कुदाल क्या कहलाएगा, इस्म आला। इसी तरह हम लिखते हैं, कापी अपने कलम से लिखते हैं, कापी को कलम से लिखते हैं। अब यहाँ कलम क्या होगा, इस्म आला। अगर किसी को बंदूक मारते हैं, अगर उससे जिसके जरिए हम मारे, वो उसको क्या कहलाएगा, इस्म आला। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब चौथे नंबर पे आ जाते हैं। अब चौथे नंबर पे आ जाइए। चौथा नंबर है आपका इस्म ज़र्फ। इस्म ज़र्फ कहा जाता है किसी जगह या किसी वक्त को जाहिर करे, उसको क्या कहेंगे आप, इस्म ज़र्फ। इस्म ज़र्फ देखिए, शाम, रात, ईदगाह, मस्जिद। अभी इससे पहले मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ। लेकिन इस्म ज़र्फ की 2 किस्म है, ज़र्फ़ ज़मां, ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मां, ज़र्फ़ मकान, उसकी अलग बात है। तो जब उस टॉपिक का आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब उस 5वें नंबर पे आ जाइए। 5वें नंबर है इस्म सौद। इस्म सौद उसको कहा जाता है किसी खास चीज या जानदार की आवाज को क्या कहा जाता है, इस्म सौद। किसी खास चीज या खास जानदार चीज के आवाज को क्या कहा जाता है, इस्म सौद। इस्म सौद जैसे मियो मियो, ये किसकी आवाज है, बिल्ली की आवाज है, बिल्ली की आवाज है। ये बात समझ में आ गई, ये बिल्ली की आवाज है। इसी तरह अगर किसी का भौं भौं करना, ये कुत्ते की आवाज है। ये इस आवाज से पता चल जाता है ये इस्म सौत है। इस्म सौत की भी यही तारीफ है, जिससे किसी जानदार की आवाज को सुनने और सुनने के बाद ये पता चल जाए ये किस चीज की आवाज है, उसी को कहा जाता है इस्म सौत। अस्सलाम।